कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर पर अब भारत को क्या करना चाहिए, इसका तरीका आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बताया है। मोहन भागवत ने आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी भाषण में पीएम मोदी के स्वदेशी वाले मंत्र को दोहराया। उन्होंने ट्रंप टैरिफ पर टिप्पणी की और कहा कि इसकी मार सब पर पड़ रही है। भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आयात पर निर्भरता मजबूरी नहीं बननी चाहिए। हमें स्वदेशी पर निर्भर रहना होगा और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा। ऐसा हमको बनना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नेपाल में हाल ही में हुई क्रांति का भी जिक्र किया। नेपाल में जेनजी क्रांति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोस में अशांति कोई अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और हाल ही में नेपाल में जन आक्रोश के हिंसक विस्फोट के चलते सत्ता परिवर्तन हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत में ऐसी अशांति फैलाने की चाहत रखने वाली ताकतें हमारे देश के अंदर और बाहर दोनों जगह सक्रिय हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हिंसक विद्रोह से कुछ हासिल नहीं होता, वो सिर्फ अराजकता फैलाते हैं। अशांति विदेशी शक्तियों को दखलंदाजी का मौका देती है।